हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं स्वागत करता हूं मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज हमको जाना था गुना। तो सबसे पहले हम हो जाते हैं तैयार, और तैयार होने के बाद हम निकल जाते हैं खेत की तरफ घूमने के लिए, क्योंकि रोज़ हम खेत पे घूमने जाते हैं और खेतों को देखते हैं कहीं अपने गाय बैलों ने नुकसान तो नहीं किया है। फिर हम उसके बाद अपना दूसरा काम करते हैं घर पे। तो हम सबसे पहले निकल जाते हैं खेत की तरफ, जो कि हमारे सरसों वाले खेत हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो हम पहले उसी खेत की तरफ निकल जाते हैं और अपनी गाड़ी को रख देते हैं रोड की साइड में। यहाँ से अंदर थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से हमने बाहर कर रखी है, जिससे कि पालतू जानवर बाहर अंदर ना जाएं और नुकसान ना करें। तो इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है गाँवों में। फिर हम पहुँच जाते हैं अपने खेतों पर। तो ये देखिए हमारे सरसों हैं। आज तो नॉर्मली ज़्यादा कोई नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इससे पहले परसों के रोज़ थोड़ा नुकसान हुआ था। पता नहीं वो कहाँ से आए थे, 4-5 जानवर थे, उन्होंने थोड़ा सा नुकसान कर दिया था। और घूमने के बाद पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने घर की तरफ वापस, क्योंकि आज तो जाना कुछ नुकसान नहीं हुआ है। तो चलिए हमारी गाड़ी के पास आ जाते हैं हम, फिर करते हैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट। और अभी उनको सालोदा वाली पार्टी से कॉल आया था कि हम लोग आ चुके हैं, आप साइड पे आ जाइए और बातचीत कर लेते हैं कल के प्रोजेक्ट के बारे में। तो फिर हम पहुंच जाते हैं घर। उसके बाद ले लेते हैं अपना टैब और फिर निकल जाते हैं हम सालोदा के लिए। और आज उनसे बातचीत करेंगे कि ऐसा ऐसा क्या चीज़ रहेगी, और वो अगर हमारे रेट अफोर्ड कर पाएंगे तो हम उसको ले लेंगे। फाइनली हम पहुँच जाते हैं साइड के पास। वहाँ पर वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और इसके लिए हमको ब्रिज के पार पहुंचने के बाद हम पहुंच जाते हैं। और उनसे बातचीत करने के बाद पता लगता है कि बहुत हमारे रेट को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। उसके बाद हम निकल जाते हैं अपनी एक और साइड पर, क्योंकि वहाँ पर देखना था कि क्या आज लेबर कितनी आई है और काम कितना होना है। तो लेबर आ जाती है और बाद बाकी लेबर और आ रही है अभी। उसके बाद हम निकल जाते हैं छोटी कांटी, क्योंकि वहाँ से हमको थोड़ा सा पेमेंट लेना था, क्योंकि हमने अभी अभी इनका एक छत डाला था तो उसका पेमेंट रह गया था। तो हम चलते हैं उनके घर पर, उनका कॉल नहीं लग रहा था। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं उनके घर पर और जाके बातचीत करते हैं। तो पता चलता है कि अभी वो घर पर नहीं है, कल शायद आ जाएंगे वो। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं घर पर, और मम्मी बोलती हैं खाना खा लो, और दादी हमारी खाना खा रही थी, और फिर हम भी खा लेते हैं खाना। उसके बाद सोनू का कॉल आता है कि साइड पर आके थोड़ा सा बातचीत करना है। तो हम पहुँच जाते हैं साइड पर, और देख के बाद उनको बता देते हैं काम। फिर निकल जाते हैं हम घर, और घर से लेते हैं हम कैश, और फिर इसको रख लेते हैं बैग में, क्योंकि आज हमको करना था किस्त जमा। तो मैं और आनंद निकल जाते हैं गुना के लिए। जब ये हमारे गांव का लड़का आता है कि हाँ जा रहे हैं, थोड़ा बातचीत करता है, फिर उसके बाद वो निकल जाता है घर की तरफ, और हम निकल जाते हैं अपने गुना की तरफ। तो फिर हमको अभी गाड़ी में पेट्रोल भी डलाना था, हमारा पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है। तो हम पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप पर। यहाँ पे थोड़ी सी पब्लिक है, उसके बाद हमारा पेट्रोल डलने लगता है, और फाइनली पेट्रोल डल जाता है। उसके बाद हम निकल जाते हैं गुना की तरफ। और गुना में हमको आज बहुत सारे काम हैं, जैसे कलर भी बनवाना है और आप इसको भी लाना है। तो चलिए चलते हैं गुना। हमारे इधर अभी भी जंगलों के एरिया में अभी भी सिंगल लाइन का रोड ही है, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होती है ट्रैफिक की। और फिर पहुंच जाते हैं हम केरीकता से आगे वाला रोड 2 लाइन है, उधर जाना दिक्कत नहीं होती है, ट्रैफिक भी काफ़ी सही रहता है, तो दिक्कत नहीं होती और हाई स्पीड में अपन जा सकते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं गुना। ये अभी गुना में हम एंटर ही हुए हैं, और हम फिर निकल जाते हैं अपने बैंक की तरफ, जो कि सबसे पहले हम ICICI बैंक पे पहुंचने वाले हैं। और अभी हमको बज चुके हैं 12:30 के करीब टाइम हो गया, और हम 12 बजे करीब अपने घर से निकले थे। चलिए बैंक के पास चलते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं बैंक पर। तो ये यहाँ पर इनकी लोकेशन चेंज कर दी उन्होंने। तो चलिए इनकी दूसरी लोकेशन पर, क्योंकि इन्होंने पता नहीं कोई सुविधा कारण इनको चेंज कर दिया स्थान को। तो यहाँ पे इन्होंने पार्किंग की अच्छी व्यवस्था रखी है, तो हम कर देते हैं पार्किंग में गाड़ी। उसके पास पहुँच जाते हैं हम अंदर, और अपनी किस्त जमा करने के बाद निकल जाते हैं हम एक और बैंक की तरफ। ये हमारे साथ आनंद आया हुआ था, बोल रहा था बढ़िया मज़ा आ रहा है, आज तो घूमने को मिल रहा है बहुत सारा। फिर हम निकल जाते हैं अपने एक और ट्रैक्टर किस्त जमा करने के लिए।
तो जहाँ पे अभी एक ही किस्त जमा हुई, फिर हम पहुँच जाते हैं एक और बैंक पर, और वहाँ पे जाके पता चलता है कि अभी लंच टाइम चल रहा है। तो हम चले जाते हैं फिर एटीएम के अंदर और करने लगते हैं एटीएम से कैश जमा, जो कि इस बैंक के पास सुविधा है, तो हमको इसका फ़ायदा उठाते हैं। हमने डाल दी एक गड्डी और वो भी चली जाती है अंदर, फिर हम डाल देते हैं सेकंड गड्डी, और बाकी पैसे हम फ़ोन पे कर देंगे इसी अकाउंट में। फिर पहुंच जाएंगे हमारे सारे पैसे, और 2 तारीख में हमारी किस्त कट जाएगी। तो इसके लिए हमारी फिर आ जाती है ये रसीद कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। ये हमारी दोनों रसीद आ गई हैं। चलिए इनको रखते हैं अंदर। फिर हम पहुंच जाते हैं होंडा शोरूम, वहाँ से लेते हैं अपनी गाड़ी के लिए सर्विसिंग सामान, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम कल अपने गांव में ही करवा लेंगे सर्विसिंग। उसके बाद हम निकल जाते हैं मार्केट, और मार्केट से सब्जी और खाने पीने का सामान लेने के बाद हम निकल जाते हैं ऑफिस को लेने के लिए। तो ऑफिस को अभी टाइम लग रहा है, तो हम जब तक खा लेते हैं अपनी पानी पूरी, और हम पेटीज भी मंगवा लेते हैं, तो हमारी पेटीज भी बन जाती है। पेटीज खाने के बाद हम निकल जाएंगे ऑफिस को लेने, जो हमको बताएगा कि कौन सा कलर लेना है। तो हमारा ये पेटीज ख़त्म करने के बाद हम पहुंच जाते हैं ऑफिस के पास। ऑफिस भी आ ही जाता है और हमारा इंतज़ार कर रहा था। उसको लेने के बाद हम निकल जाते हैं कलर वाले भैया के पास, जो हमको दिखाएंगे कि इस वैरायटी इनके पास कलर हैं और आपको कौन सा पसंद आता है। तो ये हमको सारी वैरायटी दिखा देते हैं। ये कलरों के टाइप हैं, ये प्लास्टिक टाइप का कलर है, ऐसा बोल रहे थे वो। तो हमने फाइनली सिलेक्ट किए इस टाइप का कलर, और अंदर के लिए 77-16 कलर चॉइस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं एक और दुकान पर। उनकी प्राइस थोड़ी हमको समझ में नहीं आती है, तो हम आ जाते हैं ब्रिटिश पेंट के पास। पहले हम गए थे एप्सॉन पेंट के पास। ब्रिटिश पेंट वालों की हमको रेट भी समझ में आती है और उनका माल भी सही से समझ में आता है। फिर वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं हमारे लिए कलर। तो सबसे पहले वो रख देते हैं 20 लीटर वाली बाल्टी, और उसकी डिटेल फिल करने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनका जो कलर बनता है वो सारा मशीन से बनता है, और इसमें कोई भी अपन को बाद में भी कलर लगेगा इसी टाइप का, तो ये बना के अपन को प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो 1 लीटर हो, आधा लीटर हो या 5 लीटर, सेम क्वालिटी का अपन को मिल जाएगा। तो ये इसके चक्कर में हम यहाँ आ जाते हैं ब्रिटिश वालों के पास। एप्सॉन वालों के पास भी ये सुविधा थी, पर वो बोल रहे थे कि कम से कम 5 लीटर के कई ऑर्डर दे सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा डिसएडवांटेज भी था। तो अपना ये कलर मिक्सिंग के लिए कुछ अलग से कलर ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद ये इसको मिक्सिंग मशीन में पहुंचा देंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या करते हैं। फिर अपनी ये 20 लीटर बाल्टी को कंप्लीट होने के बाद ये रख देते हैं अपनी एक और बाल्टी, जिसके लिए भैया निकाल रहे हैं, और 20 लीटर वाली भी अपनी कंप्लीट होने वाली है। फिर रख देते हैं अपनी, यानी ये अपनी बाल्टी पहले तो ये वाली फुलफिल हो जाती है, पर एक और रख देते हैं बाल्टी। उसके लिए भी रीडिंग सारी फुलफिल कर देते हैं किस टाइप का कलर चाहिए। तो मशीन वो उसके लिए भी कलर ऐड करना स्टार्ट कर देती है अपने अकॉर्डिंग। ये सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, कलर कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद ये रख देते हैं अपनी मिक्सिंग मशीन में, जिसमें बाल्टी को 360 घुमाने के बाद हमको दे देंगे। और हमारा 1 लीटर का डिब्बा और कम पड़ गया था, उसके लिए भैया ला लेते हैं। फिर उसको हम कर देते हैं अपनी गाड़ी में पिकअप में अंदर लोड। उसके बाद निकल जाते हैं हम पेट्रोल पंप की तरफ, और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने के बाद हम निकल जाते हैं घर की तरफ। और अभी हमको 6:30 के करीब का टाइम हो चुका था। तो देखिए रोड पर बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे इधर बाइकों से ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि आसपास ज़्यादा दूर नहीं है एरिया, और हमारा ज़िला भी ज़्यादा दूर नहीं है, 50-60 किलोमीटर के अंदर का है। तो ज़्यादातर लोग बाइक से ही इधर उधर आया जाया करते हैं। उसमें टाइम मैनेजमेंट सही रहता है, ना ही किसी का इंतज़ार करना रहता। तो हम भी ज़्यादातर बाइक से ही इधर उधर जाते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं उमरी, और हमको थोड़ी भूख लग गई थी, तो हम फिर कर देते हैं समोसा ऑर्डर, और हमारा आ जाते हैं समोसा। समोसे को खाने के बाद हम निकल जाते हैं घर की तरफ, क्योंकि अभी हमको करीब 8 बजे का टाइम हो चुका है, और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो चलिए चलते हैं, हम पहुंच जाते हैं फिर मऊ, और अभी हम ऑफिस को मऊ में छोड़ेंगे, और मैं और आनंद निकल जाएंगे घर के लिए,
क्योंकि हमारा जो कलर की बाल्टी है वो अपनी गाड़ी में आ रही हैं, तो उसके लिए हम रोहित को बुला लेते हैं और रोहित पहुंच जाता है मावर की मऊ और हम निकल जाते हैं सनवाड़ा की तरफ। वो उनको बाल्टियों को लेने के बाद आ जाएंगे घर और हम भी उनसे 10-20 मिनट पहले ही पहुंचेंगे घर। तो हमारे घर पे हमारी मम्मी ने आग जला के रखी थी कि बच्चे आ रहे हैं तो ठंडी लगेगी, तो हम तापने के बाद फिर हमारा रोहित आ जाता है, तो हम उसको बाल्टी उतरवाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो फाइनली अपनी बाल्टी आ जाती है। जय हिंद, जय भारत।